Hey, hello everyone. I am Golu Kumar. Welcome to our YouTube channel गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट रिसर्च। आज की वीडियो में इस बात करेंगे हम बजट के बारे में, जो यूनियन बजट होता है। बजट होता क्या है वैसे? जैसे कि हम घर में हर महीने हमारे पापा मम्मी या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी मंथ या कोई साल शुरू होने से पहले, कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, हम पूरे साल का एक एलोकेशन फंड बजट तैयार करते हैं कि हम किस किस सेक्टर में, किस किस डिपार्टमेंट में, या फिर किस किस सेक्टर्स में हम पैसे को एलोकेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बजट। यानी कि एक होता है बजट, और फिर जब हम उस पर एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो जो आउटकम निकल के आता है उसको हम बजट से कंपेयर करते हैं। तो बजट सिंपल है, हर जगह हम बजट बनाते हैं, अपने घर में बजट तैयार करते हैं, मंथली बजट तैयार करते हैं, कैश बजट तैयार करते हैं, और कितना कैश हमारे पास आने वाला है, कितना कैश हमारे पास से खर्च होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो देश का बजट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अब ध्यान देंगे, व्हाट इज यूनियन बजट। तो कहता है कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के हिसाब से यूनियन बजट को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। इस बजट में होता क्या है? देश में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, या रेलवेज का सेक्टर हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, टैक्स डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। उन सब सेक्टर्स पे सरकार हर साल एक बजट लाती है, और उसमें वो एलोकेशन करती है फंड्स का, कि हम एजुकेशन के लिए इतना पैसा हम खर्च करेंगे, एजुकेशन में ये रिफॉर्म्स लाएंगे, और एनर्जी सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़िया करेंगे, और टैक्स जो हमारे पास है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, सब लोग जानते ही हैं। और इन सब में क्या रिफॉर्म्स आने वाला है, तो उसके बारे में ये सारे बजट्स में बातें की जाती हैं। टैक्स में मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। बजट के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो बजट दो तरह के होते हैं। एक हमारा कैपिटल बजट। कहता है कैपिटल बजट वो होता है, द कैपिटल बजट ट्रैक्स गवर्नमेंट रिलेटेड कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यूज हैं, उसके बारे में बात करता है। कैपिटल रेवेन्यू इंक्लूड्स लोन्स फ्रॉम द पब्लिक, लोन्स फ्रॉम द पब्लिक और आरबीआई। ठीक है। फिर कैपिटल रिसीट्स हमारे पास क्या होता है? इट इंक्लूड्स फंड रेज थ्रू बोरोइंग्स, लोन्स एंड एसेट डिस इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हम करते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो कैपिटल बजट यानी कि कैपिटल से मतलब होता है कि जो भी मोर देन 12 मंथ्स के लिए एक्सपेंडिचर्स हो, या फिर मोर देन 12 मंथ्स के लिए जो रेवेन्यू सरकार के पास आ रही है, दैट्स कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू रिसीट्स। जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं जो विद इन द फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के पास आते हैं, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, अदर रेवेन्यूज, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, पूरे साल मेंटेनेंस करने के लिए, हर सेक्टर्स को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, या फर्दर कोई भी डिपार्टमेंट्स हो। रेवेन्यू रिसीट्स, दिस इंक्लूड्स revenue from tax and non-tax revenue that do not impact the government assets or liabilities. Revenue expenditure incurred by the government for running and maintaining essential services. ठीक है। पर्पस क्या होता है बजट लाने का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पर्पस जो होता है बजट लाने का, इकोनॉमी को स्टेबल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और इकोनॉमी में ग्रोथ लाना, इक्वलिटी जो इनकम की होती है उसके बारे में उसको बैलेंस करना, ये हमारा पर्पस होता है बजट लाने के पीछे। कहता है बजट एम्स टू एड्रेस इन इक्वलिटी, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफिशियंटली एलोकेट रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना इस बजट में होता है। थ्रू द थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग of the union budget and its delicate balance, general public can acquire knowledge about the policy aimed and augmenting economic growth। जब बजट आता है तो पूरे देश के लिए होता है, तो देश की पब्लिक, जनता, उस बजट के थ्रू ये जानती है कि पैसे किस किस सेक्टर्स में जा रहे हैं, और पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस बजट में क्या आने वाला है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूनियन बजट का, और ये अराइज होता है तब, फिजिकल डेफिसिट अराइजेज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट टेक्स। यानी कि
एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, that takes in the fiscal deficit. It show how much borrowings the government needs to do in order to pay for its operations. To prevent a fiscal deficit, the government work to balance its revenue and spendings. जितने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए फिजिकल डेफिसिट एक टर्म दिया जाता है. To achieve this balance, one could raise taxes, encourage economic expenses और cut expenditures. अगर फिजिकल डेफिसिट ना हो तो एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना पड़ता है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. व्हेन द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड, तो कहता है द यूनियन बजट इज टिपिकली प्रेजेंटेड ऑन लास्ट डे ऑफ द फरवरी, बट नाउ इट इज अ हियर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर व्हाट पीरियड द यूनियन बजट of India prepared every year. The union budget is presented on the first February every year for that financial year. यानी कि जो ही फाइनेंशियल ईयर, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है और एंड का एंड जो होगा वो 31 मार्च 2026 को होगा. सो उसके लिए जो बजट आ रहा है वो 1 फरवरी 2025 को आएगा. ठीक है. फिर क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनियन बजट. The union budget is paramount as a roadmap for the government economic policy, fiscal priorities, financial allocations. It impacts various sectors, influencing economic growth, taxation and public expenditures. इन सब जगहों पे इसका इम्पोर्टेंस होता है. बजट कौन प्रेजेंट करता है, कौन पेश करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट वो प्रेजेंट करती है यूनियन बजट को. Thank you. This will be an informative video for all of you, and hope this video help you a lot. Thank you very much. Bye bye. Take care. Have a nice day.